हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका जो वीडियो होने वाला है, जो आज आपका एग्जाम हुआ है सैनिक स्कूल का, उसमें हम सेट जो क्यू रहेगा उसको हम सोल्व करने वाले हैं। स्पेशली जो मैथ का जो पोर्शन है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आई होप सभी इस वीडियो से स्टूडेंट्स का भी हेल्प लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अभी हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है यहाँ पर, cost of 18 notebooks is this, let the then the cost of 11 notebooks आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है, तो क्या करेंगे हम इसमें 18 की जो आपके पास वैल्यू है 1296 कर रखी है, और 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डिवाइड बाई 18, और आपसे पूछी है वैल्यू 11 नोटबुक्स की, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। 18 से किया हमने, 18 7 जा 126, 3 18 2 जा, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 11 किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 792। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पोल हैज बीन पेंटेड इन 3 कलर्स। एक पोल है हमारे पास, उसको 3 पोर्शन में पेंट किया गया है। 1/4 पार्ट है इसका ब्लैक कवर हुआ है, और 2/5 पार्ट है इसका रेड कलर से पेंट हुआ है। ओके, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हुआ ग्रीन। तो हमें बताना है ग्रीन जो कलर है वो कितना पार्ट कवर हुआ है। तो सिंपली अपने आप में कोई भी जो चीज होती है वो होल 1 होती है। इसमें कवर हुआ आपका वो हम माइनस कर देंगे, 1/4 पार्ट कवर हुआ है आपका ब्लैक, और 2/5 कवर हुआ आपका रेड। ओके, तो इन दोनों को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 1 माइनस ऑप्शन ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 20, ये बना 5, 1/4 2/5, ठीक है, दोनों हुआ प्लस हमारे पास। तो 5 प्लस में ये आपके पास बना 8, तो 1 माइनस 13/20, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर फाइनली 20 माइनस का 13, दैट विल बी इक्वल टू 7/20। तो 7/20 ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द बॉक्स। बॉक्स की वैल्यू बतानी है हमने, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेशन है हमारे पास, और ये वैल्यू जो माइनस में एक साइड जाके प्लस बन जानी है। तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो 2:4/5 प्लस 3:5/6। ओके, 3:5/6 दोनों का ऐड किया, 5 2 10 प्लस में 14/5 प्लस 18 प्लस में 5 23/6, एलसीएम 30, ये हमारे पास बना 84, ये बना 115, दोनों का ऐड किया हमारे पास 5 + 4 9 199 डिवाइड बाई 30, इसको हमने चेंज किया मिक्स में 180 19, तो 16:19/30 विल बी द राइट आंसर। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, ये आपका रहेगा सही आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक सम ऑफ 2320 इज डिवाइडेड बिटवीन सीता एंड गीता इन द रेशियो दिस एंड दिस, तो व्हाट आर द शेयर ऑफ सीता एंड गीता। तो क्या करना हमने, 5 और प्लस 3 8 जो यूनिट की वैल्यू है वो हमें गिवन कर रखी है 2320। हाँ जी, 2320, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 2320 डिवाइड बाई 8, यहाँ से हमने कैंसिलेशन किया, कितना आया 290। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 290, हमसे पूछा हुआ है 3:5 की, तो 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 290 मल्टीप्लाई बाई 3, और ऐसे ही 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 290। ओके, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू रहेगी, ये तो बना हमारे पास 870, और ये बना हमारे पास 1450870, तो 1450870 हमारे पास रहेगा ऑप्शन 4। ओके, तो ये रहेगा हमारे पास राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ पैकेट ऑफ 680 pens, numbers of red pen is 140 and number of green pen is 160. If the remaining pens are blue, then the ratio between green pen and blue pen is. Okay, तो टोटल हमारे पास 680 है,
ओके ठीक है जी। तो हमसे जो रेशियो पूछा हुआ है उसको लिख लीजिए, ग्रीन पेन रेशियो ब्लू पेन पूछा हुआ है। तो ग्रीन पेन की क्वांटिटी हमारे पास है, ग्रीन पेन 160 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 160। ब्लू पेन की क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। रेड पेन और ग्रीन पेन को ऐड कर लीजिए आप, कितना बना 140 प्लस में 160 300, और 300 को हमने इसमें से माइनस किया, तभी तो हमारे पास बचेंगे ग्रीन पेन। तो कितना हमारे पास 380 आया, कितना आया 380। इनको आप कैंसिलेशन कर लीजिए। तो इसको हमने किया, 2 से हमारे पास बना 8, 2 से हमारे पास बना 19, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 8:19। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हरप्रीत फैमिली प्लान अ पिकनिक ओवर द वीकेंड, हर मदर पैक्ड 3 किलोग्राम 70 ग्राम वाटरमेलन एंड 2 किलोग्राम 75 ग्राम मैंगोज, हर फादर पैक्ड 950 ग्राम पाइनएप्पल एंड 1 किलोग्राम 600 ग्राम एप्पल्स। तो टोटल वेट बताना है, तो टोटल वेट हम कैसे करेंगे, सभी को लिख लीजिए, किलोग्राम, और यहाँ पे लिखा हमने ग्राम, किलोग्राम के नीचे लिखा हमने 3, 70 ग्राम है तो 070 हो जाएगा। उसके बाद 2 किलोग्राम 75 ग्राम, तो 2 यहाँ पे लिखा, 75 ग्राम है तो 075 हो गया। 950 ग्राम है तो यहाँ पे लिखा हमने 950 ग्राम, किलोग्राम में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमने 0 मेंशन कर दिया। 1 किलोग्राम 600 एप्पल्स, तो 1 यहाँ लिखा किलोग्राम के नीचे, और 600 ग्राम यहाँ पे हमने लिख दिया दिस। सभी को टोटल कर दीजिए। तो टोटल हम लोगों ने किया, इसको कितना बना 5, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस में 9 19, ओके, 40 प्लस में 5 ठीक है, और 10 प्लस 6 16, तो 695 हमारे पास एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 695। आगे भी सोल्व किया हमने, ये 7 बन जाएगा, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस लीटर एंड मिलीलीटर। तो फिर से आप लिख लीजिए, यहाँ पे एक पार्ट रहेगा लीटर का, एक यहाँ पे रहेगा मिलीलीटर का। लीटर की वैल्यू लीटर के नीचे 2, लीटर में हमारे पास 9 है, 9 को कैसे लिखेंगे हम, 009, ओके, तो 2.9 लीटर, ठीक है। 9 लीटर को हम यहाँ ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो 9 जो मिलीलीटर है 2.9, तो हमारे पास इसको क्या लिखेंगे 900, क्योंकि लीटर में कितने होते हैं, मिलीलीटर 1000 होते हैं। वैसे ही लीटर में हमारे पास आया 4, और 9 यहाँ पे है हमारे पास है मिलीलीटर, तो 9 को हम कैसे लिखेंगे 009 लिखेंगे। यहाँ पे ये बच्चे गलती करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना आपको। दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, 909, 4 प्लस 2 6, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 6.909। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये बच्चे ने गलत कर दिया यहाँ पे, ऑप्शन 1 इसका रहेगा राइट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसको सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरेशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, रोमन जो नंबर्स हैं उनका रूल डिस्कस हुआ है। तो रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, जो वी है ये वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती, मतलब 5, 50 और 500, इनकी जो रोमन वैल्यू है वो कभी रिपीट नहीं होती। तो 5, 50 का आपका क्या हो गया एल, ये आपका डी, ये कभी रिपीट नहीं होती है, तो यहाँ पे रिपीट हो रखा है, तो ये होगा रॉन्ग, और रॉन्ग ही इसका क्या था, राइट आंसर था। ओके, सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं लास्ट से। 3 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री, तो आप मुझे बताओ 3 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री कितना हुआ, 60 हुआ। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 में से करेंगे माइनस, तो 90 में से किया हमने 60, कितना हमारा 30। अब 30 का पूछ रखा है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 का, तो 180 माइनस 30 कितना हुआ 150। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 विल बी द राइट आंसर। यस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, रोमन नंबर इक्वल टू द सम ऑफ रोमन नंबर दिस प्लस दिस। तो दोनों वैल्यूज को ऐड करना हमने, पहले तो आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। एक्सएल, एक्सएल का मतलब 50 में से 10 हुआ कम, 40, 40 प्लस में 8, 48 तो होगी फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद x प्लस एक्स 20, 20 प्लस में 7, 27 होगी सेकंड वैल्यू। दोनों को किया ऐड, 8 प्लस में 7 15, 75, 75 को हम ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे 50 प्लस 20 प्लस 5, 50 को लिखा हमने क्या l, 20 को लिखा हमने xx, 5 को लिखा v, तो l x x v आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा मैच, तो 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्पीड से है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड, आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होने वाला है, एवरेज ऑफ दिस प्लस दिस एंड के प्लस 6 इज 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज है वो गिवन कर रखा है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 5 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 20 प्लस जितने भी नंबर हैं हम उनको ऐड करते हैं के, और जो लास्ट वैल्यू हमारे पास के प्लस 6। टोटल वैल्यूज कितनी हुई हमारे पास, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो डिवाइड बाई 7, और इसका एवरेज हमें गिवन कर रखा है कितना, 16। इसको सोल्व किया हमने तो 7 तो जाके इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे के प्लस के हमारे पास हुआ 2k, बाकी सबको ऐड किया हमने, कितना बना 6 प्लस 22 28, 28 प्लस में 20 48, 48 प्लस में 8 56, 56 प्लस में 10 66, 66 प्लस में 5 कितना बना हमारे पास 71, 71 प्लस में 13 84 विल बी इक्वल टू 112। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया 28, के की वैल्यू कितनी आ गई 14, के की वैल्यू कितनी आ गई 14। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 37. Yes, there are 1240 employees in a organization, out of which 25% are given promotion. तो how many employees get promotion? तो परसेंटेज में गिवन है, हमें इसका आंसर सिंपली बताना है। तो 100% की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1240, 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दिस। पूछा आपसे कितनी परसेंट की वैल्यू, 25%, तो 25% की वैल्यू हो जाएगी दिस। वो आपको 4 पे हुआ, 4 से किया हमने, 4 3 12 310, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, a man earns 3200 per day and spends 2800 पर डे, द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग पर डे, कितना पैसे वो बचा रहे हैं। तो खर्च किया उन्होंने टोटल कमा रहे हैं वो 3200, खर्च किया 2800, तो सेविंग कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 400 रुपए। ठीक है जी, ओके, तो इसने परसेंटेज हमसे सेविंग का पूछा हुआ है, तो सेविंग का पूछा हो तो हम क्या करेंगे, सेविंग डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना बना हमारे पास 4 से 8, 2 से किया 50, 2 से किया 4, 2 से किया 25, 2 से किया 2, 25 बाई 2 कितना होता है 12.5, तो 12.5 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है। हाँ जी, ये डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में। नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे होने वाले हैं 1 पार्ट, अरे चल जा भाई, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और ये रहेगा 5 पार्ट। देखा जाए ध्यान से तो 1 पार्ट और 4th पार्ट का एरिया इक्वल, सेकंड पार्ट और 3rd पार्ट का एरिया इक्वल, कोई डायमेंशन आपको क्या इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला टोटल एरिया 1 और 4th का एरिया सेम है, तो 1.5 है, लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, रेक्टेंगल बन रहा है, तो क्या बना 1.5 मल्टीप्लाई 2.5 दिस, और सेम देखा जाए तो 2 वाला पोर्शन है, इसका भी डायमेंशन सेम ही है 2.5 1.5, इसका भी सेम ही है 2.5 1.5, तो क्या हुआ 1 2 3 और 4 इन सभी का एरिया क्या हुआ सेम हुआ, तो 4 से मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, प्लस में कौन सा पार्ट रह गया 5th वाला पार्ट रह गया, तो 5th वाला पार्ट में हमारे पास देखिए डायमेंशन क्या है, ये हमारे पास कितना बना 1.5, ये कितना बना 1.5, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर, साफ साफ देखा जाए तो 1.5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2.5 इंटू में 4, मतलब 2.5 का 4 गुना कितना हुआ 10, प्लस में 1.5 कॉमन निकाल लिया था, तो 1.5 यहाँ पे बच गया, कितना बना 10 प्लस में 11.5 गुना में 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल्स को हटा के डाई 15 से करते हैं, 15 5 जा 75, कैरी गया 7, 51 जा 15,
15 प्लस में 7 22 कैरी गया 2, 15 प्लस में 2 17, पॉइंट कहाँ लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो 17.25 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, स्क्वायर शेप गार्डन है, उसको फेंसिंग की जा रही है 2 बार रस्सी से, साइड है उसकी 35 मीटर, कॉस्ट बतानी है, अगर 2 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उस पर चार्ज किया जा रहा है तो टोटल कॉस्ट बतानी है रोप की। तो क्या करेंगे हम, पहले तो जो स्क्वायर है, ये मान लीजिए आपके पास गार्डन है, इसकी फेंसिंग की जा रही है, तो फेंसिंग वाले केस में हम लोग क्या काउंट करते हैं, इसका पैरामीटर काउंट करते हैं। पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू में साइड, साइड कितनी है 35, तो ये तो हो गया 1 टाइम, इसने कहा है कितना 2 राउंड है, 2 राउंड है तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये तो आ गया टोटल उसकी लेंथ, लेंथ के हिसाब से इसने चार्ज कितना पे किया है 2 रुपीज, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, कितना बना हमारे पास 35 गुना में 2 70, 70 गुना में 2 140, 140 गुना में 4 560, तो 560 will be the right answer. Okay, so let's move to the next question. हाँ जी, Rahul had 120 rupees. He bought gift for his mother which cost this. How much money is left with him? तो राहुल के पास 120 रुपीज थे, कितने रुपीज का गिफ्ट परचेज कर लिया, कितना अमाउंट उनके पास बच गया। ओके, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिंपली हमें, तो 120 00 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ लिखा 75, यहाँ लिखा 901, क्या सब्ट्रैक्शन 100, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, कितना बचा 9 में से 9 गया 0, ये कितना बचा 1, तो 10.25 विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू दिस, तो क्या करेंगे हम 859 लिखा, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे डिवाइड में कितनी है 3 डिजिट है, 3 जीरो है, पहले से आप 3 जीरो लगा के चलो। ओके, अब 48 को लिखना है, 48 को लिखा, पॉइंट लगाया, जीरो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इस साइड जीरो लगा दो। ओके जी, 231 डिवाइड बाय 100 है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के बाद, तो पॉइंट से पहले जो 2 की वैल्यू इस साइड लिख दी, 31 था इस साइड लिख दिया, जीरो जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ पे जीरो लग गया। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 29 डिवाइड बाय 1000 है, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा 0.29, अब 0.29 को कैसे लिखेंगे 0.29। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जीरो जीरो लगा, सबको ऐड कर दो, बताओ जी क्या आंसर आएगा 9, 2 प्लस 1 3, 3 9 प्लस में 8 17 प्लस में 2 19 1 6 प्लस 4 10 1 9, तो 909.339, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है 43, रेखा कवर कर रही है डिस्टेंस 15 किलोमीटर, वॉकिंग स्पीड वॉकिंग है उनकी 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ 1 घंटे में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, टाइम पूछा है, इसी टाइम पर अगर इस स्पीड से चल रही हैं तो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, तो पहले आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, कितने डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो टाइम कितना हुआ दिस बाई दिस कितना हुआ 5, तो आ गया टाइम, वो कितना होगा 5 आवर्स। ओके, 5 आवर्स के अकॉर्डिंग ये स्पीड है 7 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड गुना में टाइम, तो टाइम हमारे पास है 5, स्पीड कितनी है 7, तो कितना होगा 35 किलोमीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, स्पीड ऑफ अ बस इज 36 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 10 सेकंड, तो सिंपली क्या करना है हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है, किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है इसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कीजिए आप 18 टू जा 36, तो 10 कितना आ गया 10 क्या आ गया इसका ठीक है 10 आपका पास आ गया टाइम, ये आपका आ गया सेकंड, पूछा है 10 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, तो भाई 1 सेकंड में आपके पास इतना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 100, 100 क्या हो जाएगा मीटर, 100 मीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 45, इसका आंसर देयर आर 48 रोज ऑफ अ प्लांट। गार्डन में 48 रोज हैं, हर एक रो के अंदर 12 प्लांट्स हैं और एक प्लांट को वाटर 3 बकेट्स रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हम इसने हमसे पूछा है कितनी बकेट्स हमें जरूरत पड़ेगी सभी प्लांट्स को वाटर देने के लिए। तो क्या करेंगे, सिंपली सभी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 48 क्या हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 12 3 जा 36, 48 को मल्टीप्लाई किया 36 से, कितना हुआ 8 6 जा 48, कैरी गया 4, 6 4 जा 24 प्लस में 4 28, 3 से मल्टीप्लाई किया 8 3 जा 24, कैरी गया 2, 4 3 जा 12 प्लस में 2, 8 12 7 1 1 7 2 8, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 46, एंगल P इज, तो एंगल P इज का मतलब इक्वल टू 15 ग्रेटर 15 डिग्री, ग्रेटर का मतलब प्लस 5/9 5/9 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, डिफरेंस ऑफ अ राइट एंगल एंड इट्स हाफ। तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होगी 90 और इसका हाफ कितना हुआ 50 45, तो 90 और 45 का डिफरेंस कितना होगा 45, तो इसका मतलब सिंपली आपको 45 से मल्टीप्लाई करना था। तो 9 से कितना हुआ 45, 5 5 25, 25 प्लस में 15 कितनी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई वैल्यू 40, और 40 डिग्री के हिसाब से कौन सा आंसर जाएगा अक्यूट, क्योंकि अक्यूट क्या होता है 90 डिग्री से कम की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये अक्यूट है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं, मैचिंग करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 80 डिग्री है और 80 डिग्री हमारे पास क्या है 90 से कम है, 90 से कम को हम क्या बोलते हैं अक्यूट एंगल। तो 80 का तो हो गया थर्ड, ठीक है, 90 हमारे पास क्या है राइट एंगल है, 90 का फोर्थ, ठीक है, 120 का 120 हमारे पास ऑब्टूस एंगल हो गया, ठीक है, 200 हो गया 1, तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। डायग्राम को देखते हुए हमें आंसरिंग करना है। ध्यान से देखा जाए तो AC हमारे पास क्या है, AC देखो A और C क्या है कि कोड है, तो AC फोर्थ कोड हो गई, ठीक है जी। उसके बाद AB देखो A और B क्या है डायमीटर है, तो AB क्या हो गया डायमीटर थर्ड पे, ठीक है। APC क्या है आर्क है, APC सेकंड पे हो गया आर्क हो गया, तो ये तीनों ऑप्शंस किसमें मैच हो रहे हैं ऑप्शन फोर्थ में, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 49, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इट्स इंटीरियर, मतलब किसी भी सर्कल का जो सेंटर है वो इसके अंदर लाई करता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट होगी बिल्कुल ठीक। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स डायमीटर, मतलब रेडियस जो होती है वो डायमीटर का डबल होती है, ये बात गलत हो गई, एक्चुअल में उल्टा होता है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ओके, तो ये बात होगी गलत, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है 50, a cuboidal container has length this, height this, how wide must it be to hold 19,000 सेंटीमीटर क्यूब से। तो सिंपली क्या गिवन कर रखा है, वॉल्यूम गिवन कर रखा है आपको, और LBH हमारे पास होता है, वैल्यू किसकी गिवन कर रखी है आपके पास, लेंथ की वैल्यू गिवन कर रखी है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन कर रखा है 10, पुट कर दीजिए, यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,000, 19 इंटू में 10, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1 मीटर है, तो 1 मीटर ही किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 का मल्टीपल पूछा हुआ है, हु एम आई इफ आई एम लेस देन 14, तो 2 और 5 का मल्टीपल तो ओनली यहाँ पे 10 ही है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 विल बी द क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
इफ के फॉलो द पैटर्न दिस देन द वैल्यू ऑफ के, इस पैटर्न को देखते हुए देखिए 3 से 9 बना मल्टीप्लाई 3 हुआ, 9 से 27 हुआ मल्टीप्लाई 3 हुआ, 27 से के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो हमारे पास 81 के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है 53। हाँ जी, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर दिस एंड दिस इफ वन नंबर इज 24। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, जो गिवन है वैल्यूज पुट कर दीजिए, 96 मल्टीप्लाई 8 विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारे पास है 24, सेकेंड नंबर पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर 96 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 24, 24 से हुआ 4, 8 4 जा 32, तो 32 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा राइट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ टू आयरन रोड आर दिस एंड दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम वर्ड आती समझ जाना है आपने, क्या होना है एचसीएफ, तो 64 और 120 164 और 144 का हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आया 16, तो 16 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कॉस्ट ऑफ 32 एप्पल्स इज दिस देन द कॉस्ट ऑफ 52 एप्पल्स। भाई 32 एप्पल्स की कॉस्ट दे रखी है आपको, 32 एप्पल्स की कॉस्ट है 512, 1 कितनी हुई 512 डिवाइड बाय 32, और पूछा हुआ है 52 एप्पल्स की कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई 52, तो 2 से हुआ 16, 2 से हुआ 26, 16 से किया 16 48, 3 2 32, तो 32 गुना में 26 कितना हुआ 26 2 52, 5 26 78 प्लस में 5 83, तो कितना आ जाएगा 832, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The sum of the number this and this obtained by the interchanging it 10 digits and 1000 digits, मतलब इस नंबर को ऐड करना है 8 6 9 5 4 को 8 9 4, 10 डिजिट को 1000 डिजिट के साथ इंटरचेंज करना है, तो ये होगी 10 डिजिट, ये होगी 1000 डिजिट, इनको इंटरचेंज करना है, तो 5 में लिख दीजिए 6 में लिख दीजिए, ये आपसे पूछा हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो, बताओ जल्दी से आंसर क्या आया, 4 + 4 8, 5 + 6 11 प्लस में 1 12, 12 नहीं 11 ही बनेगा, 11 1, 9 + 9 18 प्लस में 1 19 कैरी गया 1, 6 + 5 11 प्लस में 1 12 कैरी गया 1 17, तो 172918, 172918, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है टेम्परेचर एट विच रीडिंग इन सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर इक्वल टू। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब हम सेल्सियस से वैल्यू फारेनहाइट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं एफ की जो वैल्यू होती है फारेनहाइट, एफ इज इक्वल टू क्या होता है सी की वैल्यू को हम 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं 32, तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे भी एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, जब इसको आप सोल्व करोगे तो पास क्या आएगा 9 - 9x बाई में 5 इज इक्वल टू 42, सोल्व किया -4x/5 इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से 8, तो माइनस कितना आ जाएगा 40 डिग्री, माइनस कितना आ जाएगा 40 डिग्री, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ओके, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैंने फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, अभी हमने देखा था फारेनहाइट का जो फॉर्मूला था आपके पास क्या होता है, सेल्सियस की जो वैल्यू होती है उसको हम 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 32 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2, तो 18 × 37 डिवाइड बाई 10 प्लस में 32 कितना आ जाएगा 666, ऐड किया तो 98.6, ऑप्शन 4 will be the right answer. Okay, so let's move to the next question.
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है हमारे पास। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब जब आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू सेम हो तो आपने क्या ध्यान देना है, डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी छोटी होगी वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा, और जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है। स्मॉलेस्ट का मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना बड़ा, और जितनी बड़ी होगी उतना छोटा। तो यहाँ पर जितनी बड़ी वैल्यू कितनी है 9, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है, इनको हमने अरेंज करना है इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 6, 18, 9 और 13 सभी का डिनोमिनेटर हमने सेम करना है। अब डिनोमिनेटर के सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सभी का क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके तो 18 हमने सबका एलसीएम बनाना है, तो 6 को अगर हम 18 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे हम, तो कितना होगा 15/18 होगी फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड की वैल्यू कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी 11/18। ओके, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 14/18, और ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई किया, 6/18। ओके, तो ये हमारे पास रहा। इसको अरेंज करना डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू पहले आती है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15 है। पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी सबसे बड़ी। उसके बाद 14/18 थर्ड वाली वैल्यू है, उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू है। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन 61 पे आ जाइए। शशि ने इतने पैसे बोरो किए 25,000 सिंपल इंटरेस्ट पे, और पर्सनल रेट हो गया 8% 3 साल के लिए लिए। तो उसने बोला कि 3 साल बाद वो 30,000 पेमेंट कर देते हैं, 30,000 पेमेंट कर देते हैं, तो कितना अमाउंट उनको और पे करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपली इसने हमसे क्या पूछा, अमाउंट पूछा हुआ है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, पहले ऐसा ही निकालेंगे। तो 25,000 गुना में 8 गुना में 3 डिवाइड बाई 100 कितना आया 200। 2,000 गुना में 3 6,000, तो 6,000 आ गया ऐसा ही। अमाउंट कितना हुआ 25,000 प्लस में 6,000, तो अमाउंट कितना हो गया इनका 31,000। कितना हो गया 31,000, 30,000 वो पे आउट कर चुके हैं, तो बचा कितना 1,000 रुपए। तो 30,000 रुपए आउट कर चुके हैं, तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपए उनको और पेमेंट करनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1,000 रुपए। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। राजीव ने बोरो किया 6,840 रुपीज राजा से, सिंपल इंटरेस्ट रहा इनका 6.5% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बैक आफ्टर 3 years 9 months। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है आपका। पी आपको पास गिवन कर रखा है 6,840, और रेट है हमारे पास 6.5, और टाइम है 3 years प्लस में 9 month। तो इसको 9 months को हमने कन्वर्ट किया ईयर्स में। ओके, तो 3 से हुआ 3, 3 से हुआ 4, 4 3 12 प्लस में 5 15/4। सोल्व करेंगे हम 6,840 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 15/4। सोल्व करेंगे आप तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 4, 8,507.25 विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में डायग्राम देखते हैं, आपके पास आंसर आना चाहिए। डायग्राम में क्या है, ये एंगल इक्वल होने वाला है, क्यों, क्योंकि अपोजिट वर्टिसेस हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू तो होगी हमारे पास, कितना हो गया 68 डिग्री हो गया। ओके जी, अब x की वैल्यू ये 39, तो ये भी कितना हुआ 39, और कंप्लीट जो लाइन वाला एंगल बन रहा है 180 बनेगा। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x की वैल्यू कैसे आ गई 180 में से 68 और माइनस 39, तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू, ये 73 आ गई। डिफरेंस पूछा हुआ है इसने x और y का, तो इसमें से हम घटा देंगे 68, कितना आया 5, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है 64 में, गिवन फिगर में वैल्यू हमें x की बतानी है। तो डायग्राम में देखेंगे हम, ये वैल्यू हमारे पास होगी 90, ये वैल्यू 42 गिवन कर रखी है। तो ये जो वैल्यू बच गई ये भी कितनी बनेगी 90 बनेगी। 90 में से 42 गिवन कर रखी है, तो ये बन गई 48। पूछा है इसने हमसे x की वैल्यू, तो 10 प्लस में 10 कितना बनेगा 180। तो 180 में से 48 जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 180
माइनस 48 कितना बना 132, तो 132 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल का 1/3 है एंगल ए का सप्लीमेंट्री, तो राइट एंगल हुआ 90, 90 का 1/3 कितना हुआ 30, 30 30 डिग्री किसकी वैल्यू है ए के सप्लीमेंट्री की। तो 30 डिग्री अगर है ए की सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 माइनस दिस, तो एक्चुअल ए की वैल्यू क्या हुई 180 माइनस 30 डिग्री कितना हुआ 150 डिग्री हुआ, कितना हुआ 150 डिग्री हुआ। तो ऑप्शन ए विल बी द क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 66। क्वेश्चन नंबर 66। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 558 रुपीज। शॉपकीपर ने क्या किया एक आर्टिकल को 558 रुपीज में बेचा। तो ये क्या हो गया एक्चुअल में आपके पास एसपी हो गया, कितना हो गया 558। गेनिंग मतलब प्रॉफिट उसको हो रहा है 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो इसने हमसे कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं कर रखा, तो इसने डायरेक्टली बोल रखा प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस का 1/5 हो रखा है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस ने हमसे पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस को ही आप एक्स मान लो। तो पी की वैल्यू हो गई x/5, सीपी हो गया x। प्रॉफिट का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वो वैल्यू पुट कर लो। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास एसपी माइनस सीपी होता है, वैल्यूज पुट करो। पी की वैल्यू कितनी है x/5, एसपी हमारे पास दे रखा है 558, सीपी हमारे पास x मान रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आपके पास जाके ऐड हो जाएगा। तो x प्लस x/5 विल बी इक्वल टू 558। ऐसे हमने जो सोल्व किया 5x प्लस में x 6, तो x इंटू में 6/5 कितना हुआ 558। वो तो x को कितनी हो जाएगी 558 मल्टीप्लाई बाई 6/5 है क्या बन जाएगा 5/6, 6 से सोल्व किया 6 9 जा 54 1 8 6 3 जा 18, तो 93 इंटू में 5 कितना बना आपके पास 5 3 जा 15 कैरी का 1 9 5 जा 45 प्लस 1 46, तो 465 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 67। शॉपकीपर बाय अ टॉय फॉर ₹300 सेल्स इट फॉर 330 रुपीज, व्हाट इज द गेन परसेंट। गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ 300 का खरीदा 330 का बेच दिया, तो 30 का प्रॉफिट हो गया कितने पे हुआ सीपी, सीपी कितना है 300 मल्टीप्लाई बाई 100, डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल 3 से कितना हुआ 10, 10% का कितना हुआ उसको प्रॉफिट हो गया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। पहले हम क्या सोल्व करते हैं डिवाइड, यहाँ सिंपली आपको क्या करना है डिवाइड सोल्व करना है। इनको डिवाइड किया कितना है 22 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 18 माइनस का 12, फिर सोल्व क्या करते हैं मल्टीप्लाई कितना बना 44 प्लस का 18 माइनस का 12, फिर सोल्व क्या करते हैं एडिशन कितना बना ये हमारे पास 8 से 12 62, 62 माइनस का 12 50, 50 will be the right answer, option B, option 2 will be the right answer. Okay, so let's move to the next question. Question number 69. A lady spent this on milk, this on bananas, apples, mangoes to make a dish for 15 persons. मतलब 15 लोगों के लिए खाना बन रहा है, तो 1 पर्सन के हिस्से में कितनी कॉस्ट आई सभी को ऐड कर लीजिए आप 230.50 125.00 212.00 197.50, बस इनको सभी को ऐड किया हमने, कितना आंसर आया 0, 5 प्लस 5 10 कैरी गया 1, 6 प्लस 2 8 8 प्लस में 7 15 कैरी गया 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 7 प्लस में 9 16 कैरी गया 1, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। डिवाइड कितने से करना है ये 15% की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 15 कितना हुआ 15 5 जा 75 15 1 जा 15, 51 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इसका हमारे पास होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2।
यहाँ आने की वैल्यू कितनी है 10 + 1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 11/2, दैट विल बी इक्वल टू 5.5। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है। हाँ जी, एक चॉकलेट ब्रिक है, इन द शेप ऑफ चॉकलेट ब्रिक है, तो क्यूब हुआ, क्यूब की साइड हमें गिवन कर रखी है, इसके हिस्से किए गए हैं 2 सेंटीमीटर साइड के इक्वल। तो क्या करना है, दोनों को आपने वॉल्यूम निकाल कर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो बड़ा वाला जो क्यूब है उसकी साइड उसका वॉल्यूम, छोटी वाली जो क्यूब है उसकी साइड उसका वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड किया 3, डिवाइड किया 3, डिवाइड किया 3, 3 × 3 कितना हुआ हमारे पास 27। तो 27 will be the right answer। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 72। नंबर इज 1 क्या होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बिल्कुल सही है ये, 1 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो 1 है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ओके, तो ऑप्शन 3 will be the right answer। So let's move to the next question। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 एंड 60। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो किसी की भी टेबल में जो किसी की टेबल में नहीं जाते हैं, है ना। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो 31 है, 31 है ये आपका प्राइम हो गया। 32 आता है, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं आता। 38 आता है, 39 आता है, 40 भी आता है, 41 नहीं आता, 42 आता है, 43, 43 नहीं आता, 44, 45, 46, 47 नहीं आता, 48 आता है, 49 आता है, 50 भी आता है, 51 भी आता है, 52 भी आता है, 53 नहीं आता, 54 आता है, 55 भी आता है टेबल्स में, 56 भी आता है, 57 भी आता है, 58 भी आता है, 59 नहीं आता। काउंट कर लीजिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका हो जाएगा आंसर, 7 हो गए प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 74 आपका है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर इज। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, 4 ट्राइंगल तो साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 5वां ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया 5th ट्राइंगल, उसके बाद 6th ट्राइंगल ये हो गया, और 7th ट्राइंगल हो गया आपका ये वाला। ओके जी, तो आंसर क्या हो जाएगा 7th ट्राइंगल। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, क्वेश्चन नंबर 75। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, लिस्ट 2 में टाइप ऑफ ट्राइंगल है। 3 इक्वल एंगल्स की बात हो रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 75 था, हाँ जी, 3 इक्वल्स एंगल्स हैं, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा इक्वल ट्राइंगल। ओके जी, फर्स्ट फर्स्ट का हो गया, सेकंड 2 इक्वल एंगल्स हैं, 2 इक्वल एंगल्स होते हैं हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल में। 3 एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स होता है आपका स्केलेन ट्राइंगल, इसके अकॉर्डिंगली आपका मैच हो गया। ए का सेकंड, ठीक है, और बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो ये तो कट हो गया, ये वैसे कट हो गया, 2 बचे। सी का होना चाहिए फोर्थ, सी का हमारे पास है, सी का फोर्थ, तीनों एंगल्स अलग अलग होनी चाहिए, तो आपको हो गया स्केलन, तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका मैच हो रहा है। तो ये थी आपके आज का जो क्वेश्चन पेपर था सैनिक स्कूल का मैथ पोर्शन विद एक्सप्लेनेशन सोल्व हो चुका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप मैच कीजिए और मैं होप करता हूँ कि सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।